प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 21 श्री राम शंकर कठेरिया जी। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्यगण, महोदय, आज़ादी के बाद पहली बार सहकारिता मंत्रालय का जो गठन हुआ है, निश्चित रूप से लोकतांत्रिक साधन का एक ऐसा कार्य प्रारंभ हुआ है जो ग्रामीण क्षेत्र के विशेष रूप से छोटे किसानों को संगठित कर उनको संस्थागत विकास के आधार पर और आम जन को शोषण से मुक्ति दिला करके सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में एक ऐतिहासिक काम हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी किसानों की आय को दोगुना बढ़ाने की दिशा में जो संकल्प लिया है और उसी आधार पर कृषि की आर्थिक नीति और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में भी जो महत्वपूर्ण काम मंत्रालय कर रहा है, मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि जो समितियाँ हैं और बड़ी संख्या में जो समितियाँ किसानों के हित में और आम जन के हित में जो काम कर रही हैं, वो समितियों को बैंकों, जो राष्ट्रीय बैंकों हैं, उसी के तरह सहकारी बैंकों का सुदृढ़ीकरण और आर्थिक रूप से वो और अधिक लोन किसानों को, छोटे किसानों को दे सकें। माननीय सदस्य, इसी के साथ साथ समिति के सदस्यों को उससे क्या लाभ होगा, ये मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय, आदरणीय सभापति महोदय, सांसद महोदय ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सहकार से समृद्धि का विजन और माननीय सहकारिता मंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से लगातार 2-2.5 सालों में काम किए हैं, 57 इनिशिएटिव्स लिए हैं, उसमें किसानों की इनकम को बढ़ाने के लिए और ख़ास तौर से किसानों की इनकम के साथ साथ उनके लिए सभी तरह से कैसे सुदृढ़ किया जाए, इसके लिए माननीय सहकारिता मंत्री जी ने एक कोऑपरेटिव मल्टी स्टेट ऑर्गेनिक सोसाइटी का गठन किया है। साथ ही साथ एक मल्टी स्टेट सीड सोसाइटी का भी गठन किया है, जिससे हमारे किसान लघु और सीमांत किसान भी बीज उत्पन्न कर सकें और साथ ही साथ जैविक ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए माननीय मंत्री जी ने इस पर कदम उठाया है। और जहाँ तक किसानों के ऋण की सवाल है, किसानों के ऋण की सुविधा भी उनको दोगुना करने का काम किया है। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी ने जो जानकारी दी है, इसी के साथ साथ मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना के संदर्भ में जो मंत्रालय विचार कर रहा है, तो उसमें मल्टी कोऑपरेटिव एकीकृत सामूहिक खेती का जो मॉडल बनाने का जो लक्ष्य है, उस दिशा में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और इसी के साथ साथ जो 2 लाख का ऋण अभी तक उपलब्ध कराते हैं, उसको क्या आगे बढ़ाने की दिशा में सरकार विचार कर रही है। हमने राष्ट्रीय सहकारी यूनिवर्सिटी बनाने का जो निर्णय लिया है, उस पर लगातार हम काम कर रहे हैं और जहाँ तक ऋण की सीमा का सवाल है, पिछली बार ही हमने इसको 2 लाख तक बढ़ाने का काम किसानों के लिए किया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में आवश्यकता अनुसार जितना भी हमको लगेगा उतना वो करेंगे। प्राथमिक कृषि और ग्रामीण विकास जो पैकार्ड्स द्वारा नगद जमा और नगद ऋण की राशि पहले केवल 20,000 हुआ करती थी, उसको 2 लाख करने का काम किया है।